दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 10 दिसंबर 1997 शाम का सत्संग। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान करे प्यारे, रहना इसके नहीं छूटना, नाम के राम में रंग जाओ, मिले तो दाम निज अपना। ये बात सच है कि जब तक कि उस महापुरुष का ध्यान नहीं होगा, अंतर और बाहर, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। अंदर और बाहर दोनों तरफ, ताकि आपका ये झूठा, ये प्यार मोहब्बत आशा तृष्णा टूट जाए और वो आपको नाम भेज देंगे। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना। आवाज को पकड़ लो और उस आवाज में ले हो जाओ। फिर देखो उस राम नाम का रंग, नशा कैसा चढ़ता है। एक तो सुनते हो कि आवाजें आ रही, फिर गुनते नहीं हो। गुनने का मतलब छांटते नहीं, सुनते रहते हो। और छांट लो तो छांटने के बाद जब समझ में आ जाए कि ये पहले स्थान की या दूसरे स्थान की, तो उस आवाज में, उस बाजे में ले हो जाओ। फिर वो बाजा जब अपने में मिलाएगा रंग तो तब चढ़ेगा। फिर इस सूरत के ऊपर चटक रंग चढ़ता है, मन का खिंचाव खत्म हो जाए। गुरु की शरण जड़ कर ले, बिना इसका नहीं होना। जब नाम के रंग में सूरत रंग जाए, खिंचाव हो जाए, तो वह गुरु द्वार है। वो चेतन है, जड़ नहीं है। इस तरह का हाड़ मास का नहीं, चेतनी चेतन है। कहते हैं फिर तुम उनकी शरण में हो जाओगे। वो तो सूरत अपने आप झुक जाती है, शरणागति हो जाती है। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू,
वही पे वो ना वरना। एक तो ये है कि मान, अब मान हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, हमारा मान हो जाए, इसमें ये जीव लगा हुआ है। अब इसी मान प्रतिष्ठा में क्या क्या करता है कि हमारा नाम हो जाए। क्या करोगे ना, जिसका नाम होगा वो क्षय हो जाएगा, इसी का नाश होना। तो सूरत का तो नाम हुआ नहीं, इस मिट्टी का नाम हुआ, तो उससे क्या मिलेगा। फिर इससे जो जो कर्म करोगे वो जीवात्मा को सब भोगना भरना। जो कुछ भी लेना देना, जो कुछ भी मार काट, किसी की जो को सेवा अच्छी और बुरी सब लेना और देना, तो जीव ये कब तक देगा, देगा कब तक। इसलिए जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान की करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। ये जगत का बच्चे बच्चियों जाल फैला है। ऐसा जाल जगत झगड़े का, भोग विलास का, तृष्णा का, इंद्रियों के विकारों का ऐसा जाल, इसको धीरे 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 ढीला कर दो। कहते हैं कि तुम उनके पास चले जाओ, महापुरुष के पास, सत्संग, सेवा और साधन, उसमें लग जाओ तो धीरे 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 ढीला हो जाएगा। और मन जो इसमें रमता था वो नहीं रमेगा। ये आपकी बहादुरी और शेर हो। और इंद्रियों के जाल से अगर तुम नहीं बच सकते हो, किस बात के शेर, फिर क्या है, कुछ भी नहीं। फिर आकर के तुमने मनुष्य जीवन में क्या किया। ये मन इतना बेगे विषय विकारों का भोगी कि इंद्रियों के दरवाजे में बैठ के गिर गया, कमजोर हो गया, आदी हो गया, स्वभाव पड़ गया। अब ये उसको छोड़ता नहीं, जब देखता है तो गिर जाता है। तो महापुरुष कहते हैं, गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट सब को सुनना। अब गुरु से अगर प्रेम हो गया, जो उन्होंने रास्ता अंदर का बताया, तो फिर सुनने लगोगे। प्रेम से सब संबंध ये झूठे इंद्रियों के ये कट जाते हैं, टूट जाते हैं, और मन सूरत का साथ देता, चित्त और बुद्धि भी काम आ जाती है, और फिर उसके बाद शब्द सुनने लगता। तो शब्द में है रस। वो जब चोट पड़ती है, घन पड़ता है, तो ये मन भाग नहीं सकता, वो तो जंबूरा है, ऐसे पकड़ लिया तो फिर छोड़ेगा नहीं। कहते हैं कि भाई जब तुम प्रेम करोगे तो वो और शब्द तुमको सुनाई देगा। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे
को गगना। सही सच्ची बात तो यही है कि अगर हम इतना निकट पहुंच करके और महात्माओं के शब्दों को सुने और अमल में ले आए तो क्या नहीं। सूरज चढ़ती है, अरे भाई हमको भी तो अचानक पहुंच गए उनके पास में, कुछ जानते नहीं, कुछ पूछते नहीं, कुछ समझते नहीं, न रास्ता समझते, न ईश्वर के संबंध में, न कर्म के संबंध में, न धर्म के संबंध में, न सत्य के संबंध में, कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे साफ अंधेरा, लेकिन उन्होंने बैठाल बैठाल के और कहा ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। दया हो गई, कृपा हो गई, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से, रगड़ से सबका। प्रीत प्रतीत प्रेम बहुत बड़ी चीज है, सब बन जाता है। सूरज को चढ़ने में बहुत आसानी सुलभ हो जाती है। ये परेशानी फिर नहीं, क्यों कि इंद्रियां खींचती नहीं है, मन उस पर बैठ करके कुछ दौड़ नहीं पाता है, अपंग हो जाता है और आसानी से तो चढ़ जाती है सबकी धार में। तब ऊपर चढ़ करके देखती है कि ये कितने बड़े बड़े मैदान और मैदानों में कितनी अद्भुत रचना और उसका वहाँ का आनंद विलास और सुंदरता, वहाँ की ठंडक किस तरह की है। तब पता चलता है कि इस संसार में कुछ नहीं, यहाँ गली जो कूड़ा कचरा और सब यही, यहाँ कुछ है ही नहीं। तब मालूम होता है साधक को, ऐसे क्या पता चलेगा उसको। इसलिए आप ये महापुरुष गुरु महाराज बताया करते थे, उनके बहुत से गुरु महाराज के पद हैं जो कभी कभी मौज में नदी के किनारे बैठ जाए तो कुल्ली कर रहे। पूछा गया महाराज इतनी देर तक कुल्ली करते रहे, तो कहने लगे कि कोई बात नहीं है, जल में बहुत से जीव रहते हैं, ये भी मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी हो जाएंगे। यानी महात्मा इस तरह की दया करते रहते हैं। बहुत सी पृथ्वी पर चींटियां चलती हैं तो तेजी के साथ उन्हीं चींटियों पर चले जा रहे हैं, तो ये सोचा गया कि भाई महाराज जी तो बहुत दया का वर्णन करते हैं, देखिए चींटी मरती कि नहीं मरती, एक भी चींटी को कहीं कुछ नहीं, और उसी के ऊपर में जूता यानी उसमें चरण दासी पड़ रही है, वो देखा गया तो कहीं कुछ नहीं। तो पूछा कि महाराज, कह लगे अरे भाई इस पर सो जाएगा तो इनको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा, बहुत दिनों से भटक रहे, कितने युग हो गए भटकते, और आगे तो इनको मिलने का अवसर नहीं है, इनका भी भाग जाएगा। मनुष्य शरीर मिल जाए फिर कर सकते हैं, करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन इनका भाग तो मानव शरीर पाने का जाग जाएगा। इस तरह से महात्मा दया जीवों में करते रहते हैं और जीवों की 84 छुड़ाकर बीच ही में से मनुष्य शरीर दिलवा देते। तो ये राज तो कोई जानता नहीं, किसी को पता नहीं। तो जो उनसे प्रेम कर ले तो उसकी क्या सीमा है, क्या उसका वर्णन हो सकता, क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते। इसलिए आप आज 6वां दिन है, सुबह भी सत्संग हो गया और आपको नामदान दिया है, बहुत धीरे सब्र के साथ में जो चीज दी गई उसको अपने पास में इस तरह से रखो कि रतन है। कंगाल को जब पैसे दो तो अंटी में लगा लेता है, थोड़ी देर के बाद में उसमें खोलेगा, ऐसे देखेगा ये है क्या नहीं है, और फिर उसको ऐसे लगा लेगा, थोड़ी देर के बाद फिर खोलेगा, वो वैसे गिरा तो नहीं है, फिर लगा लेगा। आप जरा उस कंगाल को देखो, ये गिर तो नहीं गया, हमारा है कि नहीं है। आपने कभी संभाल के कोई चीज रखी, बस ले लिया, उठा अपने ताक में रख दिया,
बस थोड़े ही दिन में भूल भाल गए, सत्संग मिला नहीं, दुनियादारों से भी नीचे चले गए, तो बताओ क्या लाभ होगा? दरवाजे पर आए तो लौट गए, हरि के द्वार पर यानी आ गए थे, फिर वापस हो गए। क्यों हो गए? सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिल जाता तो तुम्हारा घाट जाग जाता, साफ हो जाता, चमकता, बड़ी रोशनी करता है। ये अगर हृदय साफ हो जाए तो चम 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 सूरज की रोशनी, ये चमकदार कुछ नहीं, ऐसा वो चमकता है। हृदय रूपी स्थल को साफ कर लेना चाहिए। वो कैसे होगा? महात्माओं के प्रेम से, प्रेम से। जितना ही प्रेम करोगे उतना ही सफाई हो जाएगा। इसलिए आप कंगाल की तरह से बनो। और दीन कैसे होना चाहिए? 100 गाली दो। काशी में साधुओं में बड़ी होड़ हुई कि कौन सा सेठ जो दान नहीं देता, तो लोगों ने कहा एक वो है, एक वो है, एक वो है। कह लगे आप जिसको बताओ हम जाएंगे। उसने एक खप्पड़ लिया साधु ने, और लंगोटी पहरी, साधु थे, और उसने भभूति लगाई और माला और मंगा करके घुंघरू पैर में बांधी, और साधु गया, छम 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 पहुंचा। माई भिक्षा दे दो, तुम्हारा, तुम्हारे नाती, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति और फले और फूले और खूब धन कमाओ, खूब ये वो। तो घर के अंदर थी सेठानी। उसने जब देखा, रहे कह लगे चल चल, तेरे ऐसे अट्टे कट्टे हमने बहुत देखे, अरे जा कुछ काम काज कर जा करके, यहाँ कैसे आ गया? बस वो बस चला गया। दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर आ गया, और छम छम छम, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, और तेरा और कारोबार बढ़े, और तब तेरा धन हो, और नाती पूत बढ़े, और नाम हो तेरा। तो देखा कि कौन चिल्ला रहा, फिर आई। अरे कह लगे मेरे ऊपर तेरा कोई असर होने वाला नहीं है, जो तू यहाँ नाटक करने आता है। तो इतना कह करके चला गया। इसी प्रकार की उसने 1 महीने फेरी लगाई, ठीक टाइम से आना, टाइम को कभी नहीं चूकता था। एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी, उस समय आ गया। सेठानी झाड़ू लगा रही थी, माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तू बहुत अच्छी है, तेरा पति भी अच्छा है, और तेरा घर बहुत अच्छा, और फले और फूले, और सब तुझको याद कर। इस तरह से उसकी तारीफ की। तो वो कूड़े को भर रही थी वो डलिया में, उसी को लेकर के बाहर आई। और जब उसने ये सब सुना तो कह लगे ले ये ले। इतने दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते, ले ये। तो कूड़ा डाल दिया उसकी झोली में। तो माई तेरा बड़ा हो, तेरा कल्याण हो, तेरा खूब बढ़े, तूने आज से देना तो सीखा, आज से देना तो तूने सीखा, और चला गया। दूसरे दिन उसने कहा काम किया, रोटी बना के रखी। तो जैसे ही आवाज दी तैसे पहुंची, ले ये रोटी ले, खा लेना। अब जबान थोड़ी सी ढीली हो गई, कूड़ा तो उसने उधर फेंक दिया। अब रोटी दे दी तो लोगों से कहा कि देखो ये रोटी देने लगी, देखो कैसे पराठे पर गया। फिर वो चला गया। फिर आया, माई तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो जाए, और तेरा व्यापार खूब बढ़े, और ये हो वो। तो उसने सब्जी वब्जी बना करके रखी थी कि अब जब आएगा तभी देंगे। तो आया, उसने सब्जी वब्जी लगा करके उसको दिया। और माई तेरा भला हो, तेरा नाम हो, तेरा तू बहुत अच्छी है, ऐसी बात है कोई ऐसा है नहीं। तो ले गया वहां, साधुओं में कहा कि देखो ये दिया। अरे कह लगे उसने नहीं दिया, और कह लगे ठीक है अभी तुम मत मानो, लेकिन देख तो लो कम से कम। अब वो ऐसा कि महीने भर वो देती रही, तो एक दिन नहीं गया। अब उसने दिन भर खाना नहीं खाया कि वो आया नहीं। खाना कैसे खाया? वो आया नहीं, हमने निकाल के रखा, वो आया नहीं। अब इतना उससे प्रेम हो गया, ये आएगा तभी जब दे देंगे, खा लेगा तभी खाएंगे।
तो कहने का मतलब यह है कि कठोर दिल साधु में लगा रहे तो बदल दे। अब आप महात्मा मिल जाए और कठोर दिल रहो, धीरे धीरे उनकी संगत में बैठते रहो, तो यही निर्मल हो जाएगा और विवेक और पक्के हो जाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बड़ा खराब था, बहुत मतलब बदमाश था, बहुत साधु, बहुत नम्र और बहुत मुलायम और बहुत मीठा हो गया। लोग फिर उसकी तारीफ करते हैं, ऐसे ही बदल जाते हैं। धीरे धीरे करके सब बदलते हैं, कोई अच्छा नहीं है, सब ऐसे ही बदलते। आप लोगों को मालूम नहीं कि भाई कितनी मेहनत की गई। इसमें सब तरह के लोग बैठे। पहले तो ये कहा करते थे, अरे चल गए, चलो चलो, ये बाबा जी के पास वही गरीब है जिनको खाने आने का ठिकाना नहीं है, खाने आने। तो जरा कैंपों में देखो कैसी कैसी मोटरें खड़ी है, जीप है, मोटरें है, टेम्पू खड़े हुए, ये देखो तो आपको पता चलेगा अंदर घुस करके। यही छोटे छोटे लोग थे, कैसे कह सकते हैं कितनी मोटरें। अगर इनसे कह दिया जाए तो मोटरों का अंबार लग जाएगा। ये विचार है अपने, यानी विशाल नहीं, सीमित विचार है। ये मोह ममता, मान सम्मान, मुझसे कोई बड़ा ना हो, मुझसे मैं ही बड़ा रहूं सबसे। अरे भाई सबका भला करो, इसी एक का भला। तो इस तरह से धीरे 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 धीरे, अब आप ये जानते हो, हम तो कभी कुछ कहते नहीं है, तो कहते हैं भाई ये सब प्रेमी है, ये सब प्रेमी आते हैं। लेकिन आप ये अनुभव करो कि कहीं इस तरह से बरसात में कभी कोई ऐसे बच्चों को लेकर के रह सकता है? कीचड़ में, कीचड़ में है, इनके लिए सुविधा नहीं है कोई भी। लेकिन हमारे कर्मचारी अधिकारी जिले के हैं, उन पर हम पर बहुत विश्वास है। आपको कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई। नहीं, इतने आदमियों के लिए कितने इंतजाम कारक चाहिए था सरकारी कर्मचारी अधिकारी, क्या मुश्किल थी। तो इसलिए आदमी खराब से अच्छा और संगत न मिले तो अच्छे से बुरा हो जाता है। धीरे 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 ये नैतिकता लोगों के अंदर में भी आ गई है। दूसरा नम्र दीनता, और दीन बड़ी चीज है। छोटा अगर बन जाओगे सब जगह चले जाओगे। चीटी छोटी होती है, महलों में घूमती है, और वैसे महलों में आप नहीं जा सकते हो। तो दीन है, सब जगह घूमेगी, सब जगह। ऐसे दीन होना चाहिए। तो मालिक के दरबार में जाने के लिए क्या चाहिए? दीनता। वैसे कोई नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी करो आप। बादशाहों के भी बादशाह और सब धन दुनिया का कट्टल को हम जाएंगे, धन को लाद करके वहां एक रसोई की नोक नहीं जा सकती। वो सब कूड़ा कचरा ये सब यही फेंकना पड़ेगा, और दीन हो जाओगे जब कुछ नहीं रहेगा तब आप जाओगे। वहां तो ये चीजें है नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज काशी पहुंच गए। 28 की उम्र में उन्होंने सब वेद घट रामायण में घट का इधर जो साधन किया था, उससे जो प्राप्त किया था वो सब लिखा, आदि से लेकर अंत तक। राजापुर में जब इन्होंने पूर्ण पद प्राप्त कर लिया तो लोगों ने जाना कि भाई ये तो बैठे रहते हैं और मतलब है किसी से कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे 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 और लोगों को जानकारी कुछ हो गई तो भीड़ होने लगी दर्शन करने। अब यह है कि जवानी अवस्था तो होती है सुंदर, तो सुंदरता को देख करके लोग आने लगे। और जब वाणी का उच्चारण थोड़ा कर दे तो अलौकिक वाणी, तो खिंचाव होने लगा। तो उसी समय काशी का वासी एक हृदय नाम का राजापुर में सेठ के नौकरी करता था। और उसने जब देखा कि भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए उनके मकान पर, तो वो भी चला आया, उसने भी दर्शन किए। तो थोड़े से वचन उच्चारण करते थे, ज्यादा नहीं, लेकिन उतने ही में सब मोहित हो जाए। उन्होंने देखा कि अड़ोस के पड़ोस के लोग जो हैं
ये कुछ करने धरने देंगे नहीं, तो ये सोच कर, नहीं तो वैसे तो उन्होंने घर ही में काम कर लिया अपना पूरा, लेकिन औरों का काम करना था, तो उस हृदय का प्रेम हो गया। अब उनके पास बैठे, रात को सेवा दिन को सेवा, नौकरी में नहीं जाए, वहीं पर रह जाए, रात को रह जाए दिन को, और सेवा करे हर तरह की, और उसी सेवा करने में खुश हो गए। उसको कहा करे तुम बैठ जाए यही काम कर ले, तो वही बैठाला उसको, उससे कहा साधन कर, तो साधन करने लगा। तो दया ही है। उन्होंने जल्दी से जल्दी इधर बैठाल करके वो खींचा और सब दिखाते गए शुरू से अंत तक, यहां से लेकर के वो जितने भी लोग ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म जितने भी परम पद, ये सब उन्होंने पूरा काम उसका कर दिया। फिर उसने प्रार्थना की कि महाराज हम बहुत दिन हो गए कभी गए नहीं काशी, तो आदेश दे दिया तो जरा सो, लगा अच्छी जाओ। जब वो चला गया तो इन्होंने सोचा चलो हम भी चले गए, तो चला गया। जब ये वहां से गए काशी में, तो जब उसको जानकारी हुई तो भाग करके आया और गिर पड़ा चरणों में, और जल्दी जल्दी से कुटी बनाई, कुटी बना करके फिर उन्होंने उनको रखा। बहुत सेवा, वो तो अनन्य भक्त था। और फिर यह है कि पूरा अधूरे का काम नहीं था, पूरा कर लिया। अब वो काशी में फिर इन्होंने 28वें घटनामान इन्होंने जो सब वेद था, जितना भी वेद यहां से लेकर ऊपर तक था, सबका वर्णन किया और सोचा कि जी इसको जान करके लोग अपने घर में पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। अब वहां फंसे हुए लोग, कोई विद्या में, कोई आडंबर में, कोई इसमें उसमें, जब उन्होंने ये कुछ वर्णन किया तो अब लोगों को एकाएक भाया नहीं, पसंद नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अरे हमारे तो रोजी रोजगार चला जाएगा, ये चला जाएगा, बस इसी में मतलब नाराज हो गए। अब उसमें कुछ बड़े बड़े विद्वान काशी के, वो थोड़ा जब उन्होंने सुना और समझा, और शास्त्रों का उन्होंने जब बताया वर्णन कि शास्त्रों में ये तुम्हारे ये लिखा जिसको तुम रोज पढ़ते हो, और वो भी तुमने पद को प्राप्त नहीं किया, और शास्त्र कहाँ से बने, तो ये सब जब उन्होंने सुना तो मतलब वो पिघल गए और दीन हो गए। तो उन्होंने उनको भी रास्ता बता दिया और साधना वही कराई उसी जगह। 28 वर्ष की उम्र में कितने लोगों को पार कर दिया, वही काशी वासियों को। तो उन ब्राह्मणों का जो बड़े बड़े पंडित थे नामी, उनका भी लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया। वो फंस गए, वो भी फंस गए, उनको भी मोहित कर लिया। इस तरह से आडंबर ऐसा होता है, सत्य वस्तु को नहीं प्राप्त होने देते। लेकिन अब क्या करें, जुग ही ऐसा आ गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई आडंबर आडंबर सब खत्म। अब तो मतलब यह है कि आडंबर तो चरित्रहीनता है, चरित्र गिर गए, सत्य गिर गया, प्रेम दया गिर गई, आचार विचार गिर गए, खान पान गिर गया। तो अब समय ऐसा यानी निम्न समय आया। अब ऐसे में संत मत का वास्तव में बहुत बड़ा बोझ जीवों को हो जाएगा, नहीं तो पहले बड़ी मुश्किल होती। तो तुलसी शरण तुम्हारी, संत चरण पर तन मनवारी। उन्होंने सत्य बात लोगों को बताया और कहा भाई मालिक के चरणों पर, अरे हम तो मतलब जैसे तुम शरीर रखते वैसे हम भी हैं, जैसे तुम पैदा हुए वैसे हम भी पैदा हुए, जिस तरह से तुम्हारा पंचभौतिक घड़ा बना वैसे हमारा भी बना। लेकिन मालिक के चरणों को आपने छोड़ दिया, तो आप सत्य को तो प्राप्त करो जो किताबों में लिखा है। बोलो। स्वामी चरण शरण में लीजे, दास जाने मोरा कारज की। अब वो कहते हैं कि स्वामी आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं तो साधक हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं, आप सब जानते हैं, आप हमको शरण में लीजिए, हमारे गुनाह हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए और दया कीजिए।
तो जीव है बेचारा, क्या जान सकता, उसके पास क्या बल है, कुछ नहीं। बोलो। मैं मति अंध नैन नहीं सुहीना, अब तो तुलसी चरण कहते हैं वो विद्वान पंडित काशी के कि मैं तो अनजान हूं, मेरे तो आंख है नहीं, मुझे तो सूचना नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। ये बाहर की आंखें तो काम जिसको देख रही है, लेकिन अंदर में तो मेरे आंख नहीं है। इसलिए है स्वामी, आप अपने चरणों में ले लीजिए और दया और कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। और जीव तो भूला हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन अब तो समझ में उनके विद्वानों के आई तो फिर दीन हो गए, और दीन होकर के अब मांगने लगे कि दया करो, कृपा करो, शरणागति ले लो, और हम तो अजान है, अबूझ है, हमने तो बहुत गलती की है, नहीं समझा था कि आप क्यों नहीं। बोलो। सोने लीजिए अब गोपाल गुसाई, बिना सत्संगति कोई। अब वो कहते हैं गोपाल गोसाई, सही सच्ची बात तो यह है कि बिना सत्संग के कोई जागता नहीं, सत्संग के बगैर कुछ समझ नहीं आती। सत्संग जो है वो जगा हुआ, जिसने उसको प्राप्त किया वो जगा लेगा, और वो मिलता नहीं। क्या करोगे, ये संसार है तो कोई जानता नहीं, सब भूले हुए, ये करो ये करो ये करो, बहुत कुछ नहीं। ये तो आडंबर हाथ का, आंखों का है, कान का है, जबान का है, बाकी इसमें तो कुछ सत्य है नहीं। लेकिन जब जीवात्मा जगे तब तो उसको सत्य मिले, तो जीवात्मा तो सो रही है, वो तो अंधी हो गई, बहरी हो गई, न सुन सकती है न देख सकती है। तो ये कहते हैं कि सही बात यह है, गोपाल गोसाई बड़े विद्वान थे, और ये गोसाई थे, तो कहने लगे बगैर सत्संग के नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पा सकते। बोलो। सूरत शब्द समझ घट माई, पूजो सोई सतगुरु से। कहते हैं कि अगर सूरत को जगाना है और मालिक को कहना है तो किसी सतगुरु से जाके पूछो, जो घट का भेद जानता है, जो आंखों के ऊपर में आता और जाता है, वो अगर सतगुरु मिल जाएगा सत्य को पाने वाला, तब तो वो शब्द का भेद बताएगा। और बिना शब्द के श्रोतांध्री, शब्द को पकड़ के आई थी सब छूट गया, नाम को पकड़ के आई थी नाम छूट गया, बाजे को पकड़ के आई थी बाजा छूट गया, अब मारी मारी फिरती है। तो कह रहे हैं कि जो सतगुरु इसको जानता हो, इस भेद को, और शब्द रूपी हो गया हो, अगर वो मिल जाएगा तो सूरत जाग जाएगी और पकड़ लेगी, और वो नहीं मिलेगा तो किसको पूछो। बहुत प्यार से समझा रहे हैं। बोलो। शब्द गुरु सूरति जब पावे, चढ़े चढ़े गगन गुमठ पर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द गुरु जब वो पूर्ण गुरु में रहेगा, यानी शब्द से एक स्थान से दूसरा, दूसरे स्थान से तीसरा, तीसरे स्थान से चौथा, और चौथे स्थान से पांचवा, जब सब शब्दों का उसको बोध होगा और चढ़ करके जाएगा, उसको कहते हैं पूरा। एक स्थान के शब्द को जान गया और पहुंच गया तो पूरा नहीं, कहते हैं वो पूरा मिल जाए। जो शब्द शब्द को जानता हो, इस शब्द को सबको, ईश्वर के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के, सतपुरुष के शब्दों को जो जान चुका और जो जा रहा आ रहा, कहते हैं वो बताएगा, बगैर उसके नहीं हो सकता। ये भी सूरत कुछ नहीं पा सकती। बोलो। गगना गुमठ फोड़ी असमाना, सूरत चढ़ी शब्दा गुरु जाना। वो कहते हैं कि गगन में जब सूरज चढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो खुले हुए आकाश, खुली हुई रहती है, तो जब गगन में चढ़ेगी और आसमान को तोड़ेगी, यानी फोड़ देगी, आसमान जब टूटता है तो बाहर निकलेगी, वो अंड की रचना के जब बाहर होगी तब दिखाई देता हो, सब चीजें नजर आती। जो यहाँ कुछ है जैसा तैसा हो रहा, कैसा मरण, कैसा जन्म, क्या 84, क्या नरक, ये सब चीज कैसे आते कैसे जाते हैं, ये सब चीजें वहां से पता चलती हैं। कितनी धाराएं हैं उसकी छूटी हुई है, जैसे कि कपड़े की मशीन होती है, कितने धागे उसमें से निकलते हैं, ऐसे ही शब्द की धाराएं उसमें से निकली है। जीवात्माएं कैसे जा रही, खचा खच खचा खच खचा खच, ये सब दिखाई देता है। उधर कौन जाएगा, कहते हैं जब पूरा मिलेगा तब
शब्द की पहचान होगी, आस्थान की पहचान होगी, आस्थान के धनी का, तभी वो दर्शन कर सकता है। ऐसे भेद ही बिना कुछ नहीं। तो शब्द बिना सुल्तान अंधी है, कहते हैं सदगुरु पूरा मिले तब। बोलो सार शब्द गुरु सूरत समानी, अस कबीर गुरु शेष। अब वो कहते हैं अरे गोपाल गोसाई, सार शब्द में, सतलोक के सार शब्द में सूरत सभा के कबीर ने भी ऐसा ही कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कबीर साहब को तो हुए 700 वर्ष, और ये तो अभी संवत 1589 में जन्म हुआ था। 16 से 80 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये तो अभी हुए तो इतने दिन की, कितने दिनों की, 400 वर्षों की बात मतलब ये बता रहे पहले की, कि भाई कबीर में तो इस सार शब्द को वर्णन किया, बहुत प्रमाण दे करके उनको समझा दिया। कब? 28 वर्ष की उम्र के नीचे। ये नहीं कि इनकी कोई ज्यादा उम्र हो गई हो। बोलो गुरु शिष्य भया गम गम चेरा, सो साधु सतगुरु का चेला। कहते हैं कि जो सूरत शब्द में मिलकर के और पहुंच गई सत्य देश में, वो असली बात यह कि वो गुरु है। वहां आता और जाता है, वो ये काम करेगा। दूसरा और कोई काम जीवों, क्योंकि वो तो कभी आते नहीं, वो तो वही पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। वही बोध आता है जो जीवों को यहाँ जगाकर सब मार्ग बता करके यहाँ से ले जाएगा, और दूसरा रास्ता नहीं है। तो कोई भेदी तो मिले, हमको कुछ मालूम नहीं है तो सत्संग मिलता नहीं। जब अंदर का सत्संग नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाओगे उधर? दिखाने वाला ही, देखने वाला ही तो देखा बताएगा। अब किसी ने उधर देखा नहीं, उधर कुछ और भी है, कुछ और दुनिया है, कोई और संसार है, कोई और लोग है, कोई और रचना है, सुंदर है, मतलब है कैसी है। जब किसी ने देखा ही नहीं तो जाएगा कैसे? सब इधर देख रहे हैं सब। इसमें लोग में, लालच में, मोह में, तृष्णा में, काम में, क्रोध में, लूट में, कूट में, इन विषय वासनाओं में फंसे पड़े बिना सत्संग के। नहीं बोलो गोपाल गोसाई दाई, पाए पकड़ कर सिर दियो, या उमगी जलधार, नैन नीर टप टप। बस कहते हैं कि बस तुमको इतना कि उनके चरण कमल पकड़ लीजिए और कहा महाराज मैं तो आपका हो गया हूँ, मेरे ऊपर दया कृपा कर लीजिए, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतने विद्वान होकर के कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने तो खाली भाषा पढ़ी है, जो अक्षर लिखे थे कागज पर वो हमने पढ़ लिया, हमको कुछ मालूम ही नहीं। ना हमारे पास आंख है, ना हमारे पास ज्ञान है। ये तो बुद्धि, ये तो बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि विलास है, आत्म ज्ञान तो है नहीं। आत्म विलास नहीं है, पैर पकड़ लिए और चरणों में गिर गए और रोए, रो पड़े। ये दीनता होती है। बोलो तुलसी बोधताई का कीना, समझे बूझ मार्ग को लीना। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं समझ बूझ लिया और फिर उनको बोध यानी ज्ञान उनको कराया और कहा ये रास्ता है और चलो अब इस रास्ते में चलो जल्दी से। अब यह है कि पका पकाया जब बना ले तो देर नहीं लगती, जब तक वो पका पकाया नहीं बनता तब तक देर लगती है। पक जाए तो फिर कोई देर नहीं, बस मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, अब वो उनके लिए सुलभ हो गया। वो तो चाहते ही थे, जब लग गई और आ गए निशाने पर, समझ आ गई, बुद्धि जाग गई और उनकी दया बहर हो गई, तो फिर क्या देर है, उन्होंने बोध कराया और कहा कि लो अब यह है सत्य मार्ग, चलो इस पर बोलो। संत चरण रज धूरे, सूर सुरति सगरी कहते हैं कि संत चरण, संतों के चरणों में अरव चरण जैसे धूल होती है, रजमग पड़ी निरादर रही, मिट्टी पृथ्वी पर पड़ी रहती है, सब उसको कुचला करते हैं, रोना करते हैं, एकदम कुचलते हैं, उसका कोई आदर मान सम्मान नहीं होता। मरुत उड़ा है प्रथम से ही भराई, हवा ने जो शुद्ध है उसने उड़ा करके ऊपर किया तो सब हवा को पहले गंदा कर दिया।
पूरी की पूरी हवा गंदी हो गई। और बड़े बड़े राजाओं के कीटों में, यानी वही मिट्टी जो जमीन में रगड़ते हो निरादर के साथ में, कितनी बड़ी पदवी प्राप्ति। धूम अलग संभव सुन भाई, धुआं जो होता है आग से उठता है, तो क्या करता है, आग को नष्ट कर देता है। हवा ने धूल को उड़ाया, हवा को नष्ट कर दिया, गंदा कर दिया। लकड़ी जो जलाई और धुआं उठा तो उसी को बुझा दिया, धुएं ने उसी को नष्ट कर दिया। धूम अलग संभव सुन भाई, जय बुझाओ गणपत। कहते हैं कि सुन खगपत हरि कथा प्रसंगा, बुद्ध नहीं करे अधम कर संगा। बुद्धमान पुरुष अधमों का साथ हो जाता है, अधम का नहीं करते बुद्धमान। बुद्धमान तो वो उनसे करते हैं जो सत्य को पकड़ते हैं। हम लोग ये जानते नहीं है। मैं एक जगह जा रहा था इटावे के पास, तो एक आदमी प्रचार कर रहा था रामायण फाड़ दो, ये बड़ी खराब है, बड़ा जोर का प्रचार। तो लाउड स्पीकर हमने भी सुना, तो हमने कहा भाई गाड़ी तो खड़ी कर लो, जरा क्या भाषण हो रहा है जरा सुनिए। बहुत ध्यान से ध्यान देकर कान लगा के सुना, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण। तो हम खड़े हो गए, उधर से लाउड स्पीकर से बोलता आ रहा था। हमने भाई जरा खड़ा कर लो, क्या कह रहे थे भाई, क्या आप उपदेश कर रहे हो? कहे कुछ नहीं, रामायण बेकार, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, इसको रहना नहीं देना चाहिए, इसको मिटा देंगे, इसका नाम निशान। नहीं भाई क्यों, क्या गलती की? कह लगे उन्होंने ये क्यों कह दिया, ये उन्होंने क्यों कह दिया, वो क्या कहा कि ढोल कमार पुत्र पसनारी, ये सब तो उन्होंने कह दिया ये सब ढोल है, मतलब गमार है उनकी। तो हमने कहा भाई वो तो उन्होंने जो कहा तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रात को 9 बजे तुम घर में थे कि नहीं? कहले घर में थे। तुमने 4 तमाचे अपनी देवी जी को मारे, क्यों मारे? क्यों तुमने मारे बताओ? भाषण तो तुम दे रहे, लेकिन तुमने उसको तमाचे क्यों मारे? अच्छा तुम्हारे मारने पर रोई, कह रहा रो पड़ी, क्यों मारे? कह रहे बड़ी कमार है। तो हमने कहा भाई वही तो बात उसमें लिखी, वही तो लिखा हुआ कि ढोल कमार पुत्र पसनारी, ये सब तारण के अधिकारी, तो तुम क्यों मार रहे थे? कह रहे सीधे रास्ते पे चले। तो मेरे को वही तो लिखा है, कोई दूसरी चीज उन्होंने लिखी कि भाई पशु है, ढोल कहते हैं सब मेरे चले जानवर, लाठी लेकर के चलता है तो उसको हाँकता है चले चले, नहीं किसी के खेत में चले जाएंगे। तो कहते हैं गंवार आदमी जब उसको डांटो फटकारो तो सीधा चलता है। तो असल में उन्होंने यही तो कहा, तुमने तमाचा क्यों मार दिया? कह लगे हमने सुधार के, तो सुधारी तो कर रहे थे वो, दूसरी कोई बात। कह लगे अब मैं समझा, अब मैं रामायण आदमी में बंद करता हूँ और कोई रामायण का प्रचार नहीं होगा। ये कि सब बंद कर दिया, समझ आनी चाहिए। अब समझते नहीं है तो ही बताइए प्रचार होता, जानते नहीं। नार स्वभाव सत्य कभी करें, कहते हैं कभी सत्य कहते, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, और को नाट तदाउर नहीं। आप क्या उसको परख लोगे? कुछ नहीं परख सकते। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जान सकते, तो आप जो है आपकी हस्ती क्या, क्या आप नारी को पहचान? उसी से पैदा होते, उसी को गाली देते, उसी को बुरा भला कहते हो। तुमको तो उसकी शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं। इतने काम में व्यवहार, काम क्रोध लोग वो उसके भूत बने हुए, वो कहते हो कि आप रामायण समझते, कहते हैं रामायण जानने वाला कभी हिंसा नहीं करे, हिंसा से लाखों को दूर। अरे रामायण जाने, रामायण तो एक बोध है, अध्यात्म। रामायण कोई उपन्यास नहीं है, किससे कहानी नहीं, इसमें कुछ भी रामायण का कोई समाचार नहीं है। इसमें ऊपर लिखा हुआ, ऊपर में जो रामायण है वो तो उसकी यहाँ छाया, उसकी छाया पड़ी हुई है, ये तो सत्य नहीं है। वो तो उन्होंने वो वर्णन किया, सब वही का वर्णन किया, एक भी यहाँ का नहीं, लेकिन उसकी छाया जो यहाँ पड़ी है बस उसको तुम इसी को समझते हो कि यही है। तो अब रामायण को क्या समझोगे? कुछ नहीं, बोलो। हृदय पंथ वेक सब बूढ़ा, शांत मते को लखे अबूरा। अब वो कहते हैं कि हृदय,
ये बेचारे सब के सब भूले हुए, ये पढ़ने लिखने में खाने पीने में भूल गए। संत मत को, संतों को जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं संत मत क्या। मत कहते हैं रास्ते को, जहां से जीवात्माएं आई वहां उसी रास्ते को संत मत कहते हैं, क्योंकि संत उसी रास्ते से आते और जाते, इसलिए संत मत। तो कहते हैं अबूझ अबूझ, ये जगत में डूबा ये प्राणी बेचारा ये क्या जाने, जब तक उनकी कृपा और दया न हो जाए और इस जीव को सत्संग न मिले तो कहाँ चेतेगा। अब वो हृदय को भी समझाने लगे। बोलो। वेद मता सब काशी माई, बूढ़े जामे बेख बुला। कहता है कि सब के सब कहते हैं हम वेद मत को मानते, वो भी नहीं मानते। वेद तो एक स्थान है जहां से आवाज निकली, अगर उसको नहीं जानोगे तो आपको पता क्या चलेगा वेद क्या है, वेद का लक्ष्य क्या है, वेद का ज्ञान क्या है, वेद की शक्ति क्या है, तो वो भी नहीं जानते, वो पढ़ लेते हैं बस। तो ये बेचारे क्या जान सकते, तो डूब गए। ये तो भूल गए, डूब गए और सीधे चले जाएंगे खानों में, कौन इनको बचाएगा, कोई बचाने वाला। तब तो उन्होंने कहा कि गुरबिन भावने तरह न कोई इस सागर रूपी इस जलम मरण के स्थान से कोई जीव को पार नहीं उतार सकता। नगर महापुरुष सब डूब जाए। अंधा गुरु बहरा चेला हो नरक में ठेलम, सीधा गुरु। इसमें दो बात नहीं है कुछ भी, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। वो आंख देख रहे हैं, आप पढ़ते हो अनुमान करते हो, बस इतना अंतर। अनुमान और पढ़ेगा वो तो डूब ही जाएगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं अपने रास्ते का, अपने ज्ञान का, अपनी जीवात्मा का, ना अपने सत्य का, ना अपनी शक्ति का, ना अपने आनंद का, तो डूबेगा ही। तो इंद्रियों के भोगों में लिप्त है। वो रामायण घटी बूझे न जानी, सब जग पांडित भेक न मान। कहते हैं कि रामायण तो घट में घाट का थे, जो हरिद्वार है, यहाँ जीवात्मा बैठी है, हरि का दरवाजा है। कहते मैंने तो इस घाट से और ऊपर का सब वर्णन किया, लेकिन ये जो भूले थे इन्होंने उसको नहीं जाना और इन्होंने माना नहीं, इसलिए विरोध किया। जब नहीं जाने तो विरोध तो करना ही है। जान जाए तो विरोध किस बात का। जो चीज आप नहीं जानते हो, घर में भी इसलिए से विरोध करते हो, बच्चों से विरोध करते हो, बच्चे आप विरोध करते हैं क्योंकि वो चीज नहीं जानते तो विरोध करते हैं। ऐसे ही अगूढ़ चीज, ये तो अद्भुत चीज है, इसको कैसे जान लेगा बगैर किसी जानकार के। अरे भाई आचार्य अध्यापक तो पराविद्या का होना ही चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता नहीं। तो मैंने तो घाट से ऊपर का सब वर्णन किया और वो भी देख करके, सुना होना कुछ नहीं कि हमने किताब पढ़ ली तो हमने पढ़ करके बताया, मैं देख रहा हूँ उसको। तो ये अबूझ है बेचारे, पूछते तो है नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ, हमारा पिता कहाँ है, प्रभु कहाँ है, तो हमारा जन्म खरम कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, तो ये तो पूछते नहीं, कुछ झगड़ा करने लगे। मैंने तो सीधा रास्ता बताया। बोलो। घट रामायण में सब गाई, काशी कदर भेक नहीं पाई। वो कहते हैं काशी में मैंने कितने दिन लगे मुझको इसके तैयार करने में, वो तो जो देख रहे थे उसको लिख दिया बैठ करके उन्होंने। बस कहते हैं काशी में जब मैंने बताया, अरे भाई चलो अपने मालिक को प्राप्त करो, वहां से कितने युग हो गए आए हुए, अभी तक तुम नहीं गए, तो काशी वालों ने कदर नहीं की। कहे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस जैसे आप कह दो कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। बोलो। सोने सोने के सब अचरज कीना, बुद्धिमत हीन कनकाऊ। कहते हैं सुन सर के तो आश्चर्य किया सबने, लेकिन बुद्धि से उन्होंने जोर नहीं दिया कि भाई चलो हम इसको समझे और जानने की कोशिश करें ये क्या है। तो उनके पास जाते तब तो समझा ही लेते, और जो जो बैठ गए उनको समझा लिया। और दूर दूर भागते रहोगे तो क्या समझ, जब पास बैठोगे तभी कुछ समझाएंगे, तभी वो सब कुछ दे देंगे, सब समझा लेंगे, दिशा दे देंगे, रास्ता दे देंगे, करा भी लेंगे, शक्ति भी प्रदान करेंगे और मदद भी करेंगे सब। लेकिन पास ही न बैठो तो गंवार आदमी तो वो तो गंवार ही करेगा, पागल तो पागल पने का काम करेगा। वही कहावत है कि भांग खाली नशा चढ़ गया,
तो कहा कि कैसे उतरेगी? कहले मूंगड़ा। मूंगड़ा कहते चना। भांग खाए चढ़ जाए तो चना खा लो उतर जाए। सुल्फा चढ़ जाए अगर के दिमाग में तो कैसे उतरेगा? कहले घी पी लो हाथ पाओ उतर जाए। वो तो हर चीज दवा है। आज और मतलब है किसी ने अगर ऐसा नशा कर लिया तो उसकी बुद्धि पागल हो गई तो उसको कितना ज्ञान करते रहिए आप, कुछ नहीं होगा। और उठा करके एक जोर से मार दीजिए तो बस एकदम से होश आ जाए, होश आए। तो ये सब चीजें थी। गमार पड़ेगी तो गमारी से काम लेने लगे, इसलिए ये कुछ जान नहीं पाए न पूछ सके। बोलो। परमहंस सन्यासी जोगी ब्रह्मचारी जग विसरत भोग। कहते हैं कि सन्यासी ब्रह्मचारी ये मतलब है त्यागी, और बैराग कहते हैं विसरसों में भोगने में लग गए, इंद्रियों के विषयों के भोगने में लग गए। इसलिए इन्होंने पूछा नहीं कि इनका भोग चला जाएगा, और आ जाते तो भोग भी छूट जाते। ये पास में नहीं आए। हमने तो सीधा रास्ता बताया कि इनको जानकारी हो जाए और सीधा अपने घर को प्राप्त करे, उसका दीदार और दर्शन हो जाए मालिक का, घर में पहुंच जाए, जलमरण से बच जाए। लेकिन इनकी समझ में नहीं आया तो उल्टी बात करते। बोलो। हाँ। एक पंथ मति सगरे जारी असविधि काशी पुरी। और वो कहते हैं कि भेद में हो, सन्यासी हो, दासी हो, बैरागी, सब एक तरफ झाड़ करके चले कि वो किताब मत पढ़ना। कि भाई पढ़ना जब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या आएगा समझ? तुमने उसको देखा नहीं। उन्होंने तो कहा था कि आओ हम तुमको दिखाएं, तो तुम वहां गए नहीं उनके पास। कहते उसको पढ़ना नहीं, पागल हो जाएगा। एक तरफ से सब। तो बताओ रास्ता वही जिनकी आप रामायण पढ़ रहे हो दिन रात और कुछ नहीं समझ रहे हो। बोलो। हाँ। काशी नगर सोर भया भारी जग पंडित सब कहे नकारी। अब वो कहते हैं काशी में बड़ा शोर हुआ, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहां जितने भी पंडित और जगत के लोग थे सब उसको नकार गए। हमको ये नहीं चाहिए, हमको रास्ता नहीं चाहिए, हमको भगवान की जरूरत नहीं है, और ना हम मुक्ति चाहते हैं और ना हम मोक्ष चाहते हैं। ये पुकारे। अब देखिए वो खुद अपने मुख से गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुंच गए तो ये 88 वर्ष में सब हो गया, ज्यादा नहीं लगा इनको। बोलो। हृदय घट रामायण माय निंदा की विधि नहीं सुनाई। कहते हैं कि रामायण में तो सत्य बात है, उसमें किसी की कोई निंदा नहीं, सत्य बात है। अब सत्य बात तो उसी से समझ में आएगी जो सत्य को जानता है, और जो नहीं जानता वो क्या समझेगा? तब तो समझेगा सब चीज असत्य है। वो घाट बता रहे हैं सुरतों का कि यहाँ से चलो ऊपर गगन की तरफ, उधर में चलो, उधर देखो चल के, वो सब लिखा है कि स्वर्ग में क्या है, वैकुंठ में क्या है, ऊपर में कैसा गुरु का द्वारा, हरि का कैसा है, ईश्वर कैसा है, सब कुछ लिखा हुआ। और ऊपर चलो तो साक्षात्कार हो। ऐसे बैठ के जैसे तो मनुष्य की बात है, आपस में बात करते हो, ऐसे उधर बात होती है साक्षात। तो रूप है, तो उनका भी रूप है, तुरंत का भी रूप है, बातचीत। लेकिन ये मनुष्य की बात नहीं है, ये पंचभौतिक शरीर है, वो ये शरीर नहीं है। तो क्यों लिंग शरीर है, तो लिंग शरीर में जब लिंग शरीर में जाएगा तो लिंग शरीर से बात करेगा, सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएगा तो सूक्ष्म शरीर से बात करेगा। वहां भी सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म में है, सूक्ष्म बात। और इसके बाद कारण शरीर में जाएगा तो कारण से बात करेगा। उधर तो बात होती है बड़ी स्पष्ट और साफ वाणी है, ऐसी वाणी नहीं है जैसी हम मिली जुली को समझ में ना आए, ऐसा नहीं। वो सब तुमको मालूम होता। बोलो। हाँ। तुलसी सतमति मूल जग अबूझ भूला। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई सत्य और उसका मत, सत्य तो मूल है, लेकिन जगत ने उसको पूछा नहीं कि हमको रास्ता बता दीजिए। वो तो बताने के लिए बैठे थे, लेकिन लोगों को जाकर के पूछना चाहिए था कि सत्य क्या है और मूल क्या।
वो तो सत है और मत, मत कहते हैं रास्ते को, और मूल है कि जहां से तुम आए हो वही चलो वापस लौट कर। तो बताया जगत ने पूछा नहीं, इसलिए भ्रम हो गया। संदेह में तो मतलब यह है कि नाश हो जाता है। शंका तो कभी किसी की कोई निवारण नहीं कर सकता। घर नाश हो जाए, परिवार नाश हो जाए, राज चला जाए, समझ के धर्म चला जाए, सब नाश हो जाता है। शंका बड़ी खराब, अति दुखदायी। बोलो। चाहे कर्म कृत सूल सतय तूल गति ना लखे। कहते जब कर्म करेंगे शारीरिक इंद्रियों का, तो सत्य को तो कभी मूल को जान नहीं सकते। महापुरुषों के जाएंगे तो तुम कर्म कैसा करो, शरीर से इंद्रियों से कैसा कर्म करो वो बताएंगे, और उसके बाद में फिर आत्म कर्म, तभी तो उसके सतमत रास्ते को मूल जान सकोगे। जब आत्म क्रिया नहीं होगी तो शारीरिक क्रिया से उसको नहीं प्राप्त कर सकते। आत्म क्रिया अलग है, शारीरिक क्रिया अलग है, इंद्रियों की क्रिया अलग है, इसका कर्म अलग है, उसका अलग करो। वो चेतन ये जड़ है, इंद्रियां ये सब जड़ है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, ये सब मतलब है जड़ है। और जीवात्मा जो चेतन है, तो चेतन क्रिया करोगे तो चेतन मिल जाएगा, और जड़ क्रिया करोगे तो जड़ क्या दे, तो सामने है ही आपके। इसी में जन्म मरण होता रहेगा। बोलो। संतम सतमति संतरागति गाई। कहते हैं कि संतों ने वो सतमत के रास्ते को गाया, बताया कि भाई वो रास्ता ये है, मालिक से ये रास्ता है, इस रास्ते से चले चलो तो आसानी से मिल जाएगा। वो तो उन्होंने बताया और साफ किया, लेकिन तुम पूछो तो, पूछने तो गए और जो जो पूछा वो लग गए, वो पहुंच जाएंगे, अब नहीं बच सकते। बोलो। पोने पोने का ऊपर अतीत न आई। अब यह जब पूछोगे नहीं तो विश्वास कैसे हो, और बिन विश्वास लाहौर पड़ती थी। जब विश्वास नहीं तो प्रेम कैसे हो सकता। आप पूछिए, पूछ करके जब वो बताएंगे तो आपको विश्वास होगा तो प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम होगा तो कहोगे बताइए हमको, हम भी चलना चाहते, बता देंगे, चलो अच्छा ये रास्ता, तब दया हो जाएगी। दया के घाट पे बैठोगे तो दया होगी, इंद्रियों के घाट पे दया नहीं मिलेगी। वो जो सूरत बैठी है वहीं पर दया मिलती है, तो घाट उलट जाएगा, दया मिलने लगेगी। वो तो जगा हुआ घाट होना चाहिए, उधर तो अंधेरा है नहीं है, उजाला है, उस पर जब बैठे हुए दया का परिचय मिले। बोलो। अब कहूँ बाकी सोने संवादा घट में अंड ब्रह्मांड। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने तो घट में अंड है, पिंड की रचना, अंड की रचना और ब्रह्मांड की रचना, इस सब का वर्णन किया हमने। इस दरवाजे से ऊपर का सब वर्णन किया, यानी कितने ब्रह्मांड उनको उन्होंने बताया, और उसमें क्या क्या है वो भी बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने तो ये वर्णन किया, मैंने जीवात्मा के कल्याण पार जाने के लिए और दूसरी कोई बात नहीं कही, मैंने संसारी कोई बात नहीं की। लेकिन इतनी ऊंची चीज को बताते हुए भी लोग न ले सके, और इतने सुलभ थे कि अगर पहुंच जाए तो क्या नहीं हो सकता। बोलो। घट में रामन राम जो लेखा भरत शास्त्रगण दशरथ पे। कहते हैं मैंने तो घट में राम रावण कहा, घट के अंदर जो दिखाई दिया वो बताया, ये राम रावण की बात नहीं है, वो घट के अंदर। अब वो घट में ये नहीं जानते शत्रुघ्न कौन, भरत कौन है, राम कौन है, मतलब ये इसको समझते नहीं। तो कहते मैंने अंदर का वर्णन किया, मैंने यहाँ बात नहीं की जो आपको बुरी लगे। तो स्वामी जी कहते मैंने तो अंदर की बात की है, जो कि ब्रह्मांडों में है, उसको मैंने बताया, तो आपको बुरा लगने का क्या कहा। मैंने किसी की निंदा थोड़ी की है। कोई आदमी कहे कि भाई निंदा की होगी, निंदा नहीं। महात्मा कभी निंदा नहीं करते, ज्ञान देते, बोध कराते, अज्ञान नाश करते हैं और ज्ञान को देते हैं, सूरत को जगाते हैं। मथुरा मंथरा के कई कहते हैं सीता है, कौशल्या है, मथुरा है, अयोध्या है, काशी है। मैंने ये कुछ नहीं कहा, मैंने तो अंदर का वर्णन किया कि अंदर में कहाँ अयोध्या है, कहाँ कौशल्या है, कहाँ कौशलाधीश है, और कहाँ पर सीता है, सब मैंने अंदर का वर्णन किया। घट के अंदर का जो ब्रह्मांडों में जो देखा उसका वर्णन किया है। बोलो। इंद्रजीत मंदोदर भाई रावण कुंभकर्ण घट माही। कहते हैं कि रावण इंद्रजीत
और मंदोदरी, ये सब घटने मैंने बताया था। तुम आकर के पूछते तो मैं सुलभ कर देता। अब जो जो विद्वान उनके पास में आए उनको इतना सुलभ हो गया कि बस एकदम विवेक हो गया बुद्धि का। और फिर जब आत्मज्ञान होगा तब तो निकल जाएंगे। तो बुद्धि विवेक और आत्मज्ञान ये सब देख रहे हो, ये सब भौतिक ज्ञान बुद्धि का। इसके परे ऊपर में अध्यात्म ज्ञान। अब उससे तो सुन लो, इसमें तो जाते हो पढ़ने के लिए, उसमें भी कभी पढ़ने गए? जबरदस्ती धक्कम धुक्का जबरदस्ती दिया जाता, गले बांधा जाए तब भी नहीं पढ़ते, भाग भाग जाते हो। अरे भाई वो स्कूल वो अलग है, ये स्कूल अलग है। ये शारीरिक स्कूल है, वो आध्यात्मिक, वो दैविक स्कूल है। तो आप दैविक स्कूल में कभी इसको जानने के लिए गए? हम भी चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी तीसरी आंख चाहते हैं, हम भी तीसरा कान, हम भी देववाणी सुनना चाहते। कुछ नहीं, सो रहे बिल्कुल मोर निशा रात्रि में। इसमें सब जगह सो रहा अंधेरे में, उसे क्या पता क्या होगा। बोलो। सारा जगत पिंड ब्रह्मंडा, पांच तत्व रचना करे अंडा। कहते हैं कि ये सब का सब जगत, ये जितना भी जो देख रहे हो सब उसकी छाया है। ये असली चीज ब्रह्मांड में ऊपर है। और वहां कभी सूरज निकलता नहीं, सूरज डूबता, न उधर रात होती है न उधर दिन होता। न तुम्हारी तरह से यहाँ कोई काटमार है, न दफ्तर है, न इस तरह का शरीर है, न अनाज पैदा होता है, न इस तरह के भोजन है कि पका पका के खाइए, न अस्पताल है, न ऐसी बीमारियां है, न वहाँ कोई मतलब है बुखार चढ़ता। ये सब कुछ है ही नहीं। मैंने तो ब्रह्मांडों का संदेश सत दिया और वो बताया कि सत मत मूल, यानी घर जाने का रास्ता। ये इसमें ये तुमको पूछना चाहिए था। बोलो। जिन जिन घट अंदर में चीना, सोई सोई साधु करे यकीन। कहते हैं कि जिन्होंने आकर घट के अंदर में जब आँख खुली, कान खुले, देखा सुना, बस उनको यकीन हो गया, विश्वास हो गया। अब वो उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको कोई डिगा नहीं सकता। काली कमली पर वो रंग चढ़ने वाला नहीं है। जब घाट पर बैठ करके देखा उन्होंने, आँख खोली, कान खोले, सुनने को मिला और देखने मिला, उनको कौन डिगा देगा? उस साधु किसी को नहीं, साधना वाले को किसी को नहीं डिगा सकता, कोई नहीं। लग तो गए थे, बड़े बड़े लोग लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं, विद्वानों को नहीं ला सके, इसको उसको नहीं, वैसे यार छोड़ गए। यही कह के छोड़ा गया हमारी जात में नहीं। बहुत लोगों ने तो ये कह दिया हमारे यहाँ पैदा ही नहीं हुए। तो तुम्हारे कहने से क्या होता है? वो कहते रहो, तुम जलते बढ़ते रहो। वो तो एक बार पैदा हो गए, अब तो वो आत्म जीवित है, निकल गए पार, वो आना ही नहीं उनको यहाँ गए। अब आप जिधर से आए तो उधर ही चले गए। बोलो। या से अगम अगम यही माही, निरखा देख नजर से आई। कहते हैं कि भाई इसके जब घाट पर बैठोगे तो एक से एक अगम वस्तु है, अद्भुत, देखते जाओगे चलते जाओगे, देखते जाओगे चलते जाओगे। वो तो मतलब ये है कि वो तो अद्भुत चीज है, एक से एक। ऐसा नहीं है कि मतलब है। अब वो ये स्वर्ग वैकुंठ की बात कर, स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक। इसके ऊपर में वैकुंठ और भी सुंदर, और भी आनंददायक, उसके ऊपर में और फिर उसके शक्ति लोग है, फिर ऊपर ये ईश्वर का लोग शुरू होता हो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद का, भाग भाग हो जाओगे। और कितने लोग जो है राजपरे से ऐसे ठोकर मारते हो, चल देते, कुछ नहीं समझते इसको क्या चीज है। कितने लोग चले गए जंगल में राज पर ठोकर मार के, ऐसा आनंद है। ये तो कुछ भी नहीं है। और वो ऊपर जाएगा तो उसका तो उसकी तो कोई तुलना है ही नहीं, उस आनंद की कोई जरूरत। नाम अनेक अनेक न कहिया, सो सब घट भी तर दर सैया। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने
जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, घट के अंदर अनेकों नाम, ये सब मैंने अंदर देखा, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से ऊपर जा करके वो मैंने वर्णन किया। मैंने कोई जगत की कोई चीज नहीं बताई। मैंने तो लोगों से कहा तुम यहाँ बैठो और ऊपर चलो अपने घर में, यहाँ आकर के फंस गए हो, यहाँ से निकलो। ये दोनों आंखों का मध्य स्थान है, ये भृकुटी विलास, ये जीवात्मा बैठी है और ये अंधेरे में इस पर बोझा लाद लिया गया, इस बोझे को उतरवा लो, जल्दी निकलो। तो मैंने तो ऊपर की बात बताई। बोलो। घट रामायण ग्रंथ बनाई, साखी शब्द अगम विधि। कहते हैं कि मैंने घट रामायण, घट का भेद उसमें और प्रमाण के साथ, शब्द के साथ, प्रमाण के साथ सब कुछ मैंने बताया और सब कुछ उन्होंने सुनाया। लेकिन अब यह है कि कोई पढ़े, कहते नहीं नहीं बिच्छू लग जाएगा, हम इसको नहीं देखेंगे, इसमें हमको पाप लग जाएगा, तो आप क्या देखोगे। लेकिन जो पढ़ेगा उसको तो मतलब ये समझ आई जाएगी। तो कहते हैं लोगों ने पढ़ा नहीं। अब बाद में आप पढ़ते रहो, जब वो थे देने के लिए सब, वो दे देते, अगर उसी समय मिल जाते और बाद में घूमते रहो तो क्या होने वाला, वो तो नहीं मिलेगा। एक दफे ठोकर लगने के बाद जीव को फिर मौका मिलता नहीं है। जब एक दरवाजा छोड़ दिया तो फिर नहीं मिलेगा। अगर एक दफे आ गया दरवाजे पर तो फिर उसको लग जाना चाहिए था, तो पार हो जाता। तो वो तो वर्णन करते, मैंने अंदर कहा, मैंने कुछ रामायण में कुछ नहीं, सब अंदर का वर्णन किया। बोलो। अगम निगम और अखत कहानी, तुलसी भाकी अगम निशान। कहते हैं कि मैंने अगम निगम, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, और कहते हैं कि उस मालिक का मैंने सब वेद वर्णन किया, यहाँ का वहां का सब मैंने बताया। मैंने और कुछ नहीं, मैं तो जीव को छुड़ाने की बात की, फंसाने की नहीं की। बोलो। घट रामायण ग्रंथ बनाई, साखी शब्द अगम विधि। कहते हैं मैंने लिख दिया उसमें, और साखी शब्द, यानी मतलब दोनों के साथ में मैंने लिख दिया, उसको बनाया कि लोग इसको पढ़ेंगे तो इनको मदद मिल जाएगी। बहुत लोगों ने संतों के आने पर इसको जब कहीं पा लिया, वो वहां पहुंचे जहां ये थी, इसका भेद जानने वाला कौन है, तब पता चला इसका वहां पहुंचे और वहां से वो चीज मिल गई। महात्माओं की चीजें ऐसी होती है, ये रतन है, इनको कोई जानता नहीं है। गोविंद साहब, विकास साहब, चरणदास, ये रहदास जी, कितने लोग आए और इनके रतन है ये। अगर ये मिल जाए और कोई समझाने वाला, कोई जगा हुआ मिल जाए, तब तो फिर क्या आपके लिए तो सुलभ हो ही गया। लेकिन कोई मिलता ही नहीं दिखाने वाला, जगा हुआ नहीं मिलता, अब वो हमारी समझ में नहीं आता। बोलो। कल है 7वां दिन। ऐसा मालूम होता है कि पूरा सत्संग सुनने के लिए लोग इरादा करके आए। कल खुला रहा तो मुझे देर लगेगी, देर तक आपको, ताकि मैं अपना पूरा कर लूं। अभी आपको कुछ सुना नहीं पाया, वर्षा होने के कारण, और फिर यह है कि थोड़ा बहुत व्यवस्था इधर उधर की, ये बाल बच्चों के लिए और ठहरने ठहरने का जो बिगड़ पकड़ा गया, उससे थोड़ा सा वो बाधा तो आपके लिए पड़ी है, लेकिन वो भी बाधा आपके लिए लाभकारी, ये आप डटे रहे और सब लोग इसको देखते रहे कि भाग जाएंगे, ये करेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्या होगा। लेकिन सब, और बारिश ने ऐसा कर दिया कि जहां कहीं भी टट्टी पेशाब से सब बहा दिया, तो तुम्हारे लिए और सुविधा हो गई। वो ऐसी वर्षा कर दी, बहा दिया, और भी लाभ हो गए। बाधा जो पड़ी वो तो पड़ी है, लेकिन लाभ भी है। और फिर यह है कि आपको मजबूती आई कि कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो बिल्कुल एकदम जमे रहेंगे। ये सब बहादुरी के चिन्ह है, बहादुरी के, वीरता के चिन्ह है, कायरता के नहीं कि कार होकर के भाग गए। ये वीरता के शारीरिक थोड़ी बहुत जो हमने गलती की है, ऐसे ही हमारी माफ हो जाए। ये भी होता है कि गलती माफ हो जाती है,
जो अपराध किया है इसमें कैसे कैसे बैठे आपको तो मालूम नहीं, कितना कितना अपराध कर लिया। तो ऐसे मतलब थोड़े ही में थोड़ा सा कुछ आ जाए, उससे धुलाई हो, इनकी रगड़ाई हो जाए तो अच्छा रहता। कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ बाहर कुछ अंदर, तो साफ शुद्ध हो जाएंगे। साफ शुद्ध हो जाओगे तभी बच्चा आपका समझ में भी आ जाएगा, चल भी पड़ोगे, तब फिर तुम आँख खुलेगी, पहचान लोगे। थोड़ा सा ये देर लगती है। बोलो जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बीत जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।